साथियों, जैसा कि आपने लिखा हुआ पढ़ा, मुझे तो लोग मारना चाहते हैं, बट मैं मरूंगा नहीं, बिकॉज मैं भगवान राम की शरण में जा चुका हूं। कोई ताकत नहीं है कि जय श्री राम को कोई यहां से हिला देगा। वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमारी मर्यादा को कायम रखेंगे और उन्हीं के पावन चरणों में हम झुक चुके हैं। कोई डर नहीं है, अब कोई खौफ नहीं है, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं सहन करेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर सहन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने जहां जहां घूमना है, बाकी घूम चुके हैं लोग, बट कुछ नहीं होगा भैया, नथिंग विल हैपन। क्या होगा? आप जहां घूम रहे हैं वो खुद ही कोर्टों में घूम रहे हैं, वो खुद ही ये सोच रहे हैं कि हम हमारी सजा को कैसे बचाएं। अब आप लोगों की सता नहीं आने वाली, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। अब जमाना बदल गया है, सारा सिस्टम बदल चुका है। अब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और रविदास जी महाराज ने जब पहले ही कहा था कि 21वीं शताब्दी हमारी है, वो आ चुकी है। और इसमें भी जो लोग डरते हैं भी, वो मैं नहीं मानता कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग डरते हैं इस युग में, 21वीं शताब्दी में, इस राज में अगर आपको डर लग रहा है ना, तो प्लीज आप फेसबुक न चलाया करो, बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। मत अपनी पोस्टें डालें। क्या मिलने वाला है उन पोस्टों से? आपको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता आपको। तो वे बहुत सारे साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं। हालांकि मैं लेट हो गया क्योंकि कुछ साथी, डियर फ्रेंड्स, एज यू नो, कि मेरे पास आ जाते हैं। अब बाहर से कोई 300-350 किलोमीटर से चल के आया है, तो उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। तो मैं मजबूर हूं कि मैं समय का, अब मैं लाइव आऊं या उनके साथ बात करूं तो मेरी मजबूरी बन जाती है, डियर फ्रेंड्स। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो साथी इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं, वो इंतजार भी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी साथियों ने इस लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर किया है, और जितने नए साथी जुड़ रहे हैं। और मैं तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी नई नई माता बहनें जो जुड़ती हैं, एक बहन का मैंने वीडियो भी सुना था। मैं किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ तो 2 मिनट के बाद
मैसेंजर पे कॉल आनी स्टार्ट हो जाती। और ये सच्चाई है, वो सही कह रही थी। लेकिन कम से कम मेरे जितने भी साथी हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। बहन जी, मैं आपको ये दिल से विश्वास दिलाता हूं। आप खुल के बोलो, खुल के अपना काम करो, जो अपने विचार हैं वो खुल के रखो। मेरे किसी भी साथी की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं उन्हें ब्लॉक भी कर दूंगा और ये भी कह दूंगा भाई तेरा मेरा रिश्ता खत्म। भाई और तो उससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, इस पे तो लोग गाली भी बकेंगे, लोग कॉल भी करेंगे। इतना किसी में दम नहीं। मास्टर सुखविंदर खोखा का नंबर 99,915,01612 99,915,01612। वहां पे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई डिस्टरबेंस करने के लिए कॉल आ जाए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं और साथियों, पैसे से कोई अमीर नहीं बनता कि पैसा है हम अमीर हैं। नो, पैसे से अगर खुशी मिलती तो ये पैसे वाले दुखी क्यों हैं? ये तो सारे के सारे पछता रहे हैं। हमारे छोटे भाई, हमारे गांव के बिल्कुल डाउन ट्रोडन फैमिली से बिलोंग करते, क्योंकि टैलेंट जो पैदा होता ना वो गरीब परिवार में ही पैदा होता है। अगर पैसे से कोई टैलेंट पैदा होता तो लोगों के पास बहुत टैलेंट है भाई, वो पैसा देके टैलेंट पैदा करवा लेते। तो वे एक्टर सुखबीर खोखा हमारे गांव की आन बान शान जुड़ चुके हैं और बहुत सारे साथियों को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि वीडियो शेयर करें। मैं एक्टर सुखबीर खोखा से अनुरोध करना चाहूंगा कि इनको रिक्वेस्ट मत करो। जब इन लोगों में झूठ लगेंगे ना अच्छे अच्छे, इनको सभी को समझ में आ जाएगी। रिक्वेस्ट से नहीं सुधरेंगे ये लोग। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एक्टर सुखबीर खोखा, प्लीज डोंट रिक्वेस्ट टू एनी फ्रेंड फॉर शेयरिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। आप किसी भी बंदे को मत कहो कि इस वीडियो को शेयर करें। जब इनका जूत लगेंगे ये अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। अरे यार, एक तुम्हारा कब पल्ले पड़ेगी ये बातें? पढ़ने वाली नहीं है शायद, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन आपकी सारी बात समझ में आएंगी। आज आप डरते हैं, भाई वीडियो शेयर कर दी बवाल मच जाएगा, भाई मास्टर तो गलत आदमी है। और गलत आदमी जो हैं वो मन मेरा कौन है गलत? एक्टर सुखबीर खोखा ने मेरा कौन गलत है? और गलत साबित करके छोड़ांगे, गलत साबित करके छोड़ांगे। क्यों? क्योंकि गलत है, उनको साबित क्या करना है। उनकी थोड़ी पॉलिटिकल अप्रोच है, राजनीतिक
प्रभाव, वो अरबपति आदमी है भाई। मार दो कौन चेहरा ने भी, लेकिन मार दो सच्चाई भाई। और ये सच कंसीडर मूविंग। डियर फ्रेंड्स, ये देखो वाईफाई का कनेक्शन होते हुए भी, क्योंकि शिकंजा कसे बैठे हैं लोग कि इस व्यक्ति की आवाज को दबा दो। नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कोशिश करो आप, जैसे जंगबीर हुड्डा चलेगी, अब फिर बंद करवा दी थी वाईफाई की में, क्योंकि इनका सिस्टम भैया, इनके पास पैसा है, इनके पास सब कुछ। और ये सारी वीडियो जब कोर्ट में जाएंगी ना, इनकी खाल ऐसी उधेड़ दी जाएगी, इनके समझ में नहीं आएगी। अरे वाईफाई होते हुए इंटरनेट का कनेक्शन कंटिन्यू रहेगी। अब फिर कट गया था, मैं बोलता रहूंगा। कितने दिन तक आप मेरी आवाज को रुकवाओगे? यहां मुझे पता है कि आप सारे कनेक्शन भी कटवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सच्चाई को आप दबा दोगे और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक देंगे। आपकी कोई ताकत नहीं है, आप में ये ताकत है। आप मेरा मर्डर भी करवाओगे, आई नो वेरी वेल, लेकिन होने वाला नहीं है। लिख लो, लिखो, कॉपी पेन उठाओ और लिख लो, मास्टर सुखविंदर खोखा का मर्डर नहीं होगा। आप करवाओगे लेकिन नहीं होगा। और अगर हो जाता है तो आपकी 7 पुश्तें, मतलब 7 पीढ़ी, 7 जनरेशंस उसी की आंधी में जलती रहेंगी। आपने समझ क्या रखा अपने आप को? मैं, डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी सुन रहे हैं, एक एक बार इस वीडियो को शेयर करें और जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है उसको मैं बुलवाऊंगा अभी इसी लाइव ब्रॉडकास्ट में। इसी लाइव ब्रॉडकास्ट में वो आएगा। जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, ना डरो इनसे, इनका भय निकालो। मेरे ऊपर ऑलरेडी 3 मुकदमे बन चुके हैं और 4 और मुकदमे बनने लग रहे हैं, 7। फिर 7 से 7/7 49 49 हो जाएंगे। होने दो। डियर फ्रेंड्स, एक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे। मैं आपको वो चेहरा दिखाऊंगा जो चेहरा देखकर आपकी रूह, आपकी आत्मा खुश होगी। डियर फ्रेंड्स, मुझे मेरे जो दादाजी हैं नहीं थे, उन थोड़े थोड़े याद आते, थोड़े थोड़े, शकल भी याद नहीं आ रही, उनका बेचारे का फोटो भी नहीं। इंदिरा गांधी उनसे प्यार करती थी। लाइव ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना जो ऑपोजिट वाले हैं। 1956 में मेरे दादाजी से मिलने भी आई थी।
प्रूफ है हमारे पास, बिना प्रूफ नहीं बोलते हम। उस शख्स का पोता बोल रहा हूं मैं। और आज उसी की नेक्स्ट जनरेशन मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, आप कमेंट नहीं कर रहे, मजा नहीं आएगा डियर फ्रेंड्स। फिर क्या क्या करोगे, बेइज्जती करवानी? फिर तो यही सोच लेंगे यार आप लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनवाना ही नहीं चाहते। मैं मेरी जान को जोखिम में रख के बोल रहा हूं। मैं जिस जगह से बोल रहा हूं वो गांव इतना खतरनाक है राजनीति में। कट्टर कांग्रेसी भी नहीं है। कांग्रेसी को होते तो भी अलग बात थी। घोर सनातन के खिलाफ के जो लोग हैं वो इसी गांव में बसते हैं, जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, भाई मैं तो बोल लूंगा, मैं मोदी जी के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए सीने में गोली खा सकता हूं। ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं है। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी होती डियर फ्रेंड्स। आई एम नॉट इलिटरेट पर्सन। मैं कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं बोल रहा। मैं उत्तरी पश्चिमी भारत का, इंडिया का 4 बार का टॉपर हूं। ऐसा नहीं कि मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। मैं अगर आज भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं तो मेरे पास इतने बच्चे कोचिंग लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मुझे वो कोचिंग नहीं चाहिए भाई। मुझे ये देश, ये राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हिंदू राष्ट्र इस देश को, जो भी साथी चाहते हैं कि ये तो यार हिंदू राष्ट्र है, लोग अंबेडकर को उठा लेते। अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी, अंबेडकर ने ये कर दिया, अंबेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ थे। नहीं भैया, गलत थ्योरी मत फैलाओ यहां पे। अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आप बता रहे हैं। अंबेडकर के आप मतलब धूल का जो कण होता उसके बराबर भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, एक बार आप शेयर कर दे। मैं एक ऐसा शख्स आपके सामने लेके आऊंगा, शख्स नहीं है वो, जो कि मैं 47 साल का हूं, वो 12 साल का है, मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप अंदाजा लगाए, जब वो 47 साल का हुआ तो वो क्या करेगा। जब मैं 47 साल का हूं, वो 12 साल का है, मेरे से ज्यादा उसके अंदर टैलेंट है। क्या आप उस बच्चे को देखना चाहेंगे? अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दें। अगर किसी साथी की कमेंट नहीं आई तो भाई मैं भी इतना फद्दू को नहीं कि मैं वैसे पूरे सोशल मीडिया में बेइज्जती करवाने खातिर बैठा हूं। और फिर आप अपने नाम के पीछे हिंदू लिखना भी छोड़ दो।
अगर आप उस यूनिवर्स पावर को नहीं देखना चाहते, फिर आप डंगोसला कर रही हैं। यू आर सेल्फिश पर्सन, आप स्वार्थी इंसान हैं। मुझे फिर ऐसे फ्रेंड्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चे हैं तो कमेंट में चाहे एक कमेंट कर दो, एक इंसान कमेंट कर दो कि उसे लेके आओ, हम देखेंगे। अभी तक कोई कमेंट नहीं आई और शायद आएगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि नकली सौदा फैलाना है ना। वो नकली सौदा मैं फैलने नहीं दूंगा। ये भ्रम निकाल देना कि नकली सौदा फैल जाएगा यहां पे। आप मेरी बातों को हल्के फुल्के में मत लेना। ये मत सोच लेना कि सिर्फ मास्टर सुखविंदर कोका फिलहाल इसी आईडी पे लाइव बोल रहा। कम से कम 400 पेज के ऊपर आप मास्टर सुखविंदर कोका लाइव दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। इन मरे हुए लोगों के लिए तुम्हारा खून ही नहीं खोलता। आप तो फिर डंगोसला करे बैठे। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जो हिंदू की आवाज उठाता है उसको लाइक नहीं कर सकते, वहां पे कमेंट नहीं कर सकते। काहे के हिंदू हो आप? क्यों अपने नाम के पीछे हिंदू लिखे बैठे हो? क्यों माथे पे तिलक लगाए बैठे हो? अगर इनसे फिल्टर पड़ते हैं तो क्यों चुतिया बना रहे हो समाज को? तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। कोई दम नहीं तुम्हारे अंदर। मैंने कहा था एक बंदा भी कमेंट कर दे, तो एक बंदे में भी हिम्मत नहीं है। फिर कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसे। तुम बनाओगे हिंदू राष्ट्र? ऐसे बनेगा ये हिंदू राष्ट्र? फिल्टर पड़े पड़े हैं, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? या आप बोलो ले मैं आपको भगवान कसम इतना शेयर करूंगा, हर चैनल के ऊपर शेयर करूंगा आपको। और जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, एक्टर सुखबीर कोका की भी आप हल्के फुल्के में ले रहे हैं। 70 फेसबुक आईडी हैं, हर आईडी के ऊपर शेयर करूंगा। और मेरे जितनी वीडियोस हैं हजारों चैनलों पे है। हर वीडियो पे आप, हर चैनल पर आपकी वीडियो को मैं आपका लिंक कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तुम्हारे अंदर दम है ही नहीं। बढ़ते हिंदू, हिंदू राष्ट्र दे दो इन्हें। हिंदू भाई भाई देखे जा ओवे के देखण ते कोई माथा में तेल कड्डे बैठे ओवे इन तक में। यहां जिगरा चाहिए, जिगरा। मैं उस जगह पे लाइव बैठा हूं जहां पे सारे के सारे सनातन के खिलाफ है। और जो मेरी जेल कराना चाहूं है, जो मेरा मर्डर करवाना चाहूं, मैं वहां बैठा बोलना लग रहा
ये वो चाहिए था मैंने, हिंदू राष्ट्र चाहिए, यो चाहिए था मैंने, घंटे में लगा था मैंने। तुम्हारी कमेंट करने की हिम्मत नहीं है। अरे गलत कर दो, गाड़ बक दो, मन तो उसमें भी संतुष्टि मिल जाएगी। वे भाई अच्छा नहीं कह इसके तो गाड़ तो बकी मेरी। तुम तो मतलब न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मीन्स के नाम नहीं हुआ था मैंने, मतलब जैसे कि अगर मैं मानव के हिसाब से बोलूं, क्या होता मानव में या तो मर्द है या जनानी है या फिर की है हिजड़ा। तुम तो हिजड़े हो, तुम बोल ही नहीं सकते कुछ, और मैं बोल रहा हूं आपको। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक आपको हिजड़ा बोल रहा है, और आप हो ही हिजड़े कहलाने के लायक। आपको कोई हक नहीं है अपने नाम के पीछे हिंदू लिखने का, कोई अर्थ नहीं बनता। क्या अर्थ बनता है? क्या मतलब फेसबुक पे आईडी बना ली, हिंदू है, मैं हिंदू है, आईडी बनाने से आप हिंदू बन जाएंगे? दम है तो यार खुल के बोलो ना भाई, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम जातिवाद को खत्म करेंगे, और सबसे पहले जातिवाद को खत्म करने के लिए मास्टर सुखविंदर खोखा खड़ा हुआ। मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई तोप चलाएगा मेरे लगेगी। फिर वैसे मत यहां तिलक लगा लगा के बैठो, कोई फायदा नहीं है ऐसे तिलकों का, किसी में दम ही नहीं है। क्या बोलूंगा मैं, मुझे तो ये लग रहा है कि क्यों फोन को खराब करे, क्यों फोन की बैटरी लो करे। ये मूर्ख है, इन्हें दोबारा तक फिर गुलाम होना है, इन्हें छितर खाने हैं। इन बंदे में कोई दम को नहीं। ये सच का साथ नहीं दे सकते। मैं डियर फ्रेंड्स, जितने भी बंदे मेरे को सुन रहे हैं उन सभी को बोल रहा हूं, एक बंदा में भी नू को निकाल, उस शख्स को बाहर निकाल के लेके आओ। वो कौन है? पहली बात तो मैं ही था, और दूसरी बात मेरे तो नेक्स्ट जनरेशन आंदे तो इनके फिल्टरे पैट से फिर, लेकिन तमाम तो तारे पड़वाने हैं, तो हमें तारे पड़वाओ हुए फिल्टर, और घंटा पड़ा हुए किसी दूसरे फिल्टर, तार में कोई दम को नहीं, कोई दम नहीं है। और मेरा पढ़ लियो कौन पुंजड़ पड़ेगा, ठीक? और उस जगह तो बोलूं जरा जमा सबसे ज्यादा खतरा है, जड़ा सनातन के जमा घोर विरोधी बैठे हैं, करोड़पति नहीं अरबपति बैठे हूं रे, 1 मिनट में खरीद ले मैं सारे सौदे ने, ओढ़ बैठा बोलो नहीं रहा हूं, और मेरा पड़ुआ दियो कोई पूंजड़ ना, मैं डरदा। लेकिन भाई जितने भी साथी अपने नाम के साथ हिंदू लिखे हैं, मेरे तो ना जुड़िया करो, ना मन सुनिया करो।
और ना इस हिंदू धर्म ने इतना बदनाम करो। धर्म दिले को नहीं, फिर क्यों हिंदू लिखे बैठे भाई? जब दम ही नहीं है, क्यों माथा पर तिलक काटे बैठे? अपना माथा में नाम तिलक काट रहा, ठीक है, 47 साल की उम्र है, और कोई पढ़ लो कुंजड़, किसी में दम हो तो किसे बंदा में से दम हो, और उड़ तो सारे जमाने नुगा में फन्ने का रवा, हमें तो नू कर दे, हमें तो फूंक मार दिया तो बोला घास बढ़ जे। मास्टर का बढ़ना गया वो टपके दिखाई दो ना, फूंक तो दूर तमें, फूंक तो कदे पुर कर दे लिकड़ वाड़े को, फूंक नीचे को लगड़ी जाएगी तारी, फूंक और एकड़िया मारियो। यार को फद्दू सौदा को नहीं बैठा, मैं हम फूंक मार देंगे घास बढ़ जाएगा। ना ईशा घास कौन लग रहा उरे, बता हम फूंक मारोगे और घास बढ़ेगा। मैं तो तमें खांसोगे भी नहीं, खांसी भी आओगी नहीं, मुंह में को खांसी याद नहीं होगी, तारी नीचे को लिगड़ेगी खांसी, पुर 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 नू करते लिगड़ो यार को। ये मास्टर सुखविंदर खोखा की जबान है। किसे भी अंडी खाना ले आइयो, अपना बरना का टपा के दिखा दो, किसी में दम है तो को खांसी खैस के खंगारा मार के कोई बंदा लिगड़ के तो दिखाई दो। शेर बना है, शेर हम बोले, हम तो हमें कुछ को नहीं, कुछ को नहीं। एक गुफा में 2 शेर कदे को रहा कर दे, जो समझदार है उन्हें बेरा। ये भी खोखा एक गुफा है भाई, इसमें 2 शेर नहीं रह सकते, शेर एक, और वो आते हैं भाई। किसी बंदा में दम हो टकर लियो, कोई दूसरा शेर बनेगा तो मरना मरना पड़ेगा, क्योंकि 2 शेर एक गुफा में रह नहीं सकते। खोखा में एक ही शेर रहो है, सुखविंदर खोखा। दूसरा शेर जिद पैदा होगा, जिद मैं मर जाऊंगा, और दूसरा शेर में दिखाने की आपने कहूं था, तारा अंदर इतनी हिम्मत होगी कोनी कि दूसरा शेर भी हमें देख लें कौन है। ना देखो, थोड़े दिन के बाद देख लो वे, क्योंकि वो तो शेर है भाई, शेर आओ तो शेर जमने अगर है। तो हमारा सोचा मैंने ना कौन देखे थे, ना देखो, मत देखो, कोई बात नहीं, लेकिन वो शेर मेरे तो नाखून है नहीं, वो जो शेर है ना, आफ्टर मास्टर सुखविंदर खोखा, रिजेंबल सुखविंदर खोखा, सन ऑफ सुखविंदर खोखा। वाह भाई, अरे ये जो हिंदू आंदू लिख रहे हैं नहीं भाई, तामे बेकारी में लिख रहे हो, बच गए सारे। अरे एक बंदा में भी दम कोई नहीं,
हिंदू भाई, हिंदू भाई क्या का हिंदू भाई? फेसबुक पर आईडी बने तो शेर बने, शेर बन जाओगे। फेसबुक पर आईडी बना ली, किमें बना लो? फेसबुक पर कौन सा आधार कार्ड अपलोड होता नहीं, कुछ नहीं होता, किमें लिख लो? उनसे होता कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में एक चीज नोट करी है, बंदा में कोई देश भावना को नहीं। कम से कम जितने लोग मैंने सुने हैं उनमें तो है ही को नहीं, या मेरे प्रति भावना को नहीं होगी, मेरे प्रति भावना को नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तारी देश के प्रति भावना को नहीं, कुछ नहीं है तुम खत्म आदमी। अरे हमारे गांव में बिल्कुल जमा जमा गरीब परिवार का छोरा है, सुखबीर खोखा। अरे कम से कम हिम्मत रख भाई, दिल का सच्चा है वो। फिल्टर पैड दे 1 मिनट में कहो उसके, मैंने भी कह दू नहीं सुखबीर समझदार के लिए इशारा काफी। घोड़े की स्पीड है। तो यार इस तरह के बच्चे करेंगे देश के लिए काम। और फेसबुक पर आईडी बना ली कि मैं नाम दे दिया, उससे कुछ हो है? कुछ नहीं होता उनका। जिगरा रखो यहाँ पे जिगरा रखो। जो व्यक्ति यहाँ पे दिल रखेगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, देखो गरीबी अमीरी ये हमारे बस की बात नहीं। अरे कम से कम दिल तो अमीर रहो। जो आदमी दिल तय गरीब है नहीं, मैंने बहुत सारे आदमी से देखे जिनका पास बहुत कुछ है लेकिन वो दिल से बेचारे गरीब है। भाई एक बात बताओ, पीछा में दिल खरीदा जा सके? कैन वी बाय हार्ट? क्या हम दिल खरीद सकते हैं? नहीं। क्या कोई ऐसी दुकान है जहां पे हम जाके ये कहते हैं भाई हमारा का तो दिल जो है नहीं वो अटैक हो गया, वो मर गया, बराबर दिल दे दो और 1 करोड़ रुपये ले लो, 2 करोड़ ले लो, चाहे मन गिरवी रख लो, क्या मिल सकता आपको? नहीं मिलने वाला, नहीं मिल सकता। डियर फ्रेंड्स, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का इंजन बिल्कुल डैमेज हो गया, खत्म हो गया, सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, गाड़ी का नया इंजन बन जाएगा, गाड़ी चल पड़ेगी। लेकिन इंसान की गाड़ी अगर बंद हो गई ना, वो पैसे से नहीं चलती कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसका वो बदलवा दूंगा, मैं इसका वो बदलवा दूंगा, नहीं चलने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ मालिक की मर्जी से चलती है। जिस दिन मालिक ने ये कहती नहीं आजा, बहुत टाइम हो लिया आपने,
आपके छाती के ऊपर करोड़ रुपए गिर तो चाहिए, नहीं चलेगा। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला लो, नहीं चलने वाला, क्योंकि वो पैसे से नहीं चलता, वो दुआओं से चल सकता है डियर फ्रेंड्स। और दुआएं भी सच्चे इंसान की लगती है, झूठे इंसान की कभी कोई दुआ नहीं होती। मान लिया मैं झूठा आदमी हूं, मैं आपको दुआएं दे रहा हूं, मेरी दुआएं घंटा लगेगी आपको। यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो बेवकूफ थोड़ा ही है, क्योंकि इसमें जो दुआएं होती है उसमें फीलिंग्स चाहिए, फीलिंग्स। यूनिवर्स कभी भी भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ फीलिंग्स, अपने भाव को समझता है कि इस व्यक्ति का भाव कैसा है। 2017 में डियर फ्रेंड्स मेरे यहाँ कैंसर हो गई थी। मेरे लिए इतने स्टूडेंट्स जो मेरे चहेता थे, जो मुझे चाहते थे, हरिद्वार गए, मेरे पास उनके फोटोज भी हैं, मैं वैसे नहीं बोलता। और गंगा मैया से एक बात ऐसे पानी ऐसे करके एक ही बात कही थी उन्होंने कि हमारे गुरु जी को ठीक कर दो। हे गंगा मैया, हमारे गुरु जी नहीं मरने चाहिए। और वो उनकी वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैल गई। एक भी टेबलेट नहीं ली। अब कैंसर दिखा दो, कोई साबित करके दिखा दो। लेकिन थी। मैं कोई आपको इमोशनल बातें नहीं बता रहा। मेरे पास 2017 के फोटो पड़े जब मेरी आंखें निकल चुकी थी और सुखबीर खोखा जो मेरा छोटा भाई रो रहा था कि मास्टर तो मैंने कहा रहा कौन ही मरता, नहीं मरूंगा, टेंशन का ही गल हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, क्या इन चीजों से पैसा बड़ा है? मुझे पता पैसे में बहुत सारी ताकत है, लेकिन पैसे में वो ताकत नहीं है कि पैसे से हम सब कुछ खरीद लेंगे। पैसे में आप बेड खरीद लोगे, पैसे में आप गद्दा खरीद लेंगे, पैसे में आप एसी खरीद लेंगे, कूलर खरीद लेंगे, पंखा खरीद लेंगे, पैसे में आप अपना बढ़िया रूम बनवा लेंगे। आप उस बेड पे लेट जाएंगे और आपके पास पैसा है फुल, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही और आपके पास पैसा है। नींद नहीं खरीद सकते। यू कैंट परचेज नींद। नींद क्योंकि नींद की कोई अंग्रेजी नहीं होती। स्लीपिंग वैसे बोल देते, लेकिन वो जो नींद मैं बोल रहा हूं मतलब सुकून, मैं उसको बोलता हूं नींद। कहां से खरीदोगे? आप पैसे से बढ़िया बढ़िया सब्जी बनवा लोगे, सब कुछ बना लिया, भूख खरीद लोगे? नहीं खरीद सकते। यू कैंट बाय हंगर। नहीं खरीदी जा सकती। कोई दुनिया की ताकत खरीद ही नहीं पाई। आप क्या खरीदेंगे? आप में कौन सी ताकत आप खरीद लेंगे? तो वे साथियों, सबसे पहले तो मैं उन सभी साथियों को एक बात कहना चाहूंगा, जिन साथियों ने हमारा दुख में साथ दिया,
क्योंकि सुख में सारे साथ देते हैं, डेफिनेटली। लेकिन जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है फिर कोई नहीं मिलता, सारे भाईचारा भाग जाता है, रिश्तेदार भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत में काम आता है वही सबसे बड़ा इंसान होता है। और उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं तो एक्टर सुखबीर का भी देखो मेरे साथ 8 साल से बिल्कुल मेरे साथ रहता है। वैसे मेरा छोटा भाई भी है और मेरा शिष्य भी है और मेरा गुरु भी है। एक बात कहता हूं, सिर्फ एक, कि मुसीबत में जो व्यक्ति साथ खड़ा है वही अपना है, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। और भाई मेरे तो गांव के बहुत सारे साथियों ने मेरा बहुत कोऑपरेट किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुत सारे साथियों से मैंने पैसे दिए, उन्होंने सहयोग किया, लेकिन मैं लौटा नहीं पा रहा। आई एम कंपेल्ड, क्योंकि लोगों ने मेरी जिंदगी को ऐसे तहस नहस कर दिया, किसको बताऊं। लेकिन जिन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है, मेरे गांव का हो चाहे या गांव से बाहर का हो, अगर वे चाहते हैं कि मैं इस लड़ाई को कंटिन्यू रखूं, इस लड़ाई का मतलब कि मैं सत्य के लिए लड़ता रहूं, और इतना अगर उन्हें विश्वास है कि जीतेगी सच्चाई, झूठा इंसान जीत नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि झूठे को जितवा देगी, सच्चाई को जीतना होता है। और अगर उन साथियों को यह लग रहा है कि सत्य की लड़ाई में साथ देना चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स मेरा साथ दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठा हूं, मेरे घर आओ, मेरे सर के ऊपर जूत मारो। आपने वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। एक्टर सुखबीर खोखा को मैं बोल दूंगा कि जूत मार रहे हैं, आप वीडियो बनाओ और शेयर करो कि आज मेरी ये हालत है कि मैं सत्य पे लड़ता लड़ता गरीबों का भला करते करते मैं खुद गरीब हो गया, और सच्चाई की लड़ाई में बहुत सारे साथियों ने सहयोग दिया, लेकिन वो लड़ाई मेरी अधूरी रह गई। मेरे जूत मारो सिर्फ में, और वीडियो ने शेयर कर दो। डियर फ्रेंड्स, उस चीज के लिए मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। पैसा यार आनी जानी चीज है। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो नंगा पैदा होता है, कुछ नहीं लेके आता, बस वो अपने कर्म लेके पैदा होता है। हम किस घर में पैदा हुए, कौन हमारे माँ बाप बने, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। हम भाई किसी गरीब के घर में पैदा हुए, अमीर के घर में पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता होता।
बस जन्म हो जाता है, निकल जाते हैं बाहर, बाहर की दुनिया देखते हैं। 2.5-3 साल तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे जो जो हम बड़े होते हैं, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे कैसे हमारा दिमाग को वाइड कर दिया जाता है। और साथियों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, मेरे सिर का ऊपर इतना कर्जा है, शायद इतना कर्जा मेरे मतलब जितने बाल हैं, कितने लाख बाल होंगे, पूरे शरीर पे जितने बाल हैं उससे ज्यादा कर्जा है, उससे ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज है। किस किस का कर्ज लौटाऊं? और जिन व्यक्तियों ने एक कर्ज चढ़वाया है वो मेरे ही गांव के लोग हैं। अरे मेरा एक दिन का 15,000 रुपये का तो खर्चा होता था पर डे। 15,000 रुपये का हमारा खान पीने का खर्चा होता था, रहन सहने का खर्चा होता था। दिल्ली की एवरेज बताता हूं मैं, नहीं कई बार तो ऐसा होता था कि 25,000 रुपये तो सिर्फ रूम का किराया होता था, 12 घंटे का। और आज एक एक पैसे का मोहताज बना दिया मैं जंगवीर हुड्डा ने। जंगवीर हुड्डा एक नंबर का अय्यास बैड कैरेक्टर इंसान है, एक नंबर का। डियर फ्रेंड, चाहे मेरा मर्डर हो जाए, जो मेरे में पैसे मांगते हैं मैं लिख के मरूंगा। मेरा बेटा चुका देगा, उस पे नहीं चुकाए जाएंगे, उसका बेटा चुका देगा। आपके पैसे सेफ हैं। और मैं यहां तक कहता हूं, एक्टर सुखबीर खोखा के पैसे भी सेफ हैं, मैं लिख दूंगा। मैं हम मर रहे हैं, इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं भाई, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। आई हैव नो गारंटी, इससे बड़ी क्या गारंटी ले यार। एक अय्यास लड़का हमारे गांव का, जिसने मेरा, डियर फ्रेंड्स, पर मंथ करोड़ों रुपए की इनकम होनी थी मेरे पास, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं आज एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं इस युद्ध को लड़ूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना साथ दे। और जितने साथी भाई मेरे में कर्जा मांगे, मेरे घर के ऊपर कब्जा कर लो, मेरा मोटरसाइकिल उठा ले जो, मेरे कबाड़ की गाड़ी और युवा उठा ले जो, मेरा बेड पिलंग, मेरी कुर्सी मेज सब कुछ उठा के ले उठा लो, तब तक मैं किसी का कोई पैसा नहीं लौटा सकता जब तक मैं ये लड़ाई नहीं जीत लेता। आपसे मैंने कर्ज लिया है, उधार लिया है, आपका पैसा मिलेगा। मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा, मेरा बेटा नहीं देगा, मेरा पोता देगा। डियर फ्रेंड्स, मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला इंसान हूं। मैं धोखा थोड़ा ही करूंगा कि आप
कि पैसे मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं मरती तो पैसा मर जाएगा क्या। लेकिन उन्हें नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं कल कोर्ट में गया था, नहीं तो मैं उनका काला चिट्ठा आज ही खोलता। बहुत सारे लोग इस केस के अंदर फंसने वाले हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं उनसे पैसे लूंगा, नहीं, मैं ऐसी शिक्षा दूंगा कि दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। हाँ, जो नुकसान हुआ है, 5-7 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, देखो वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि और वो कौन देगा, वो तो इन्होंने ही देना पड़ेगा। बाकी मैं इनकी सजा करवाना नहीं चाहता, मैं इन्हें शिक्षा देना चाहता हूं, और वो मिलेगी, 100% मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगा। वे जितने भी साथियों ने मेरी बात सही लगी हो, वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, नहीं लगी हो तो ना करियो, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करा है। बाकी यह लड़ाई जारी रहेगी। और जितने भी साथी मेरे में पीछे मांगे हैं, मेरा दोस्त में पीछे मांगे हैं, भाई मारा घर तो सामान ठान लग जाओ, मारा जलूस का डर लग जाओ, मारा 1 रुपये की भी आमदनी को नहीं, 1 रुपये की भी नहीं। हमें 3 लाख रुपये हमारे एक चैनल पे एक महीने की इनकम शुरू हो गई थी, और हमारे द्वारा 20 चैनल थे, सारे के सारे चैनल जंगवीर हुड्डा ने खत्म करवाए हैं। तो जंगवीर हुड्डा तेरी अयासी मैं करवाऊंगा। अरे को बुप्पी गणगस तामी के को थे, जितनी लड़कियां मास्टर तुम काम तो कर पीछे हमें देवा, रहत ने मेरे तो छोड़ दिया। अगर यह चीज देखिए करती ही जाओगी। भूपेंद्र हुड्डा का बेटा का दोस्त होगा तुम, रहे जा किसी का दोस्त हो, मन तो पिटवा देगा तो पुलिस पे पिटने तैयार बैठा हूं मैं। लेकिन जो भी मेरा थप्पड़ भी मारेगा नहीं, उसका नहीं एक बार मुंह करके देखूंगा मैं। उसकी तस्वीर जिस तरह सांप की आंखें में तस्वीर आ जा करनी, वह तस्वीर पूरे छप जाएगी। याद रख लियो, मास्टर सुखविंदर को का, एक्टर सुखवीर को का, प्रेरणा, हमें 3 तो पक्के हैं। हमारा परिवार का भी किसी मेंबर का खरोच भी आएगी नहीं, तो जिम्मेदार ये सारे लोग हैं जिनकी काल सीएम विंडो में लगा गया। सारे समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, वो तो बोलने तक में हो भी को नहीं। अपन तो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो पक्का कर रखा है। महाराज एक खरोच भी आएगी तो तारे ढूंढा कर ताले नहीं नू भी निशानी को नहीं पाओगी, तारे ढूंढ थे करे। तो इन्हीं बातों के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द दूसरा लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए मैं पोस्ट डालूंगा, क्योंकि मेरा और कोई काम नहीं है। मैंने ना ड्यूटी पर जाना, ना मैंने खेत में काम करना, मैं तो कोई काम में को नहीं। मैं थोड़ी और स्टडी मारूंगा और एक आधा कानून सीखूंगा और आप लोगों ने भी सिखाऊंगा साथियों। तो वे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी से दिल की गहराइयों से उन सभी का अभिनंदन करता हूं। और वे साथियों जो लोग
हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने हमारे मुसीबत में जो साथी काम आए वो हमारे दिल के अंदर बसते हैं। वे किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कराएंगे, वे पीछे खाता किसी का नू लग दियो बस ना यार, हमारे तो पीछे मर गए भाई, नू मर गए भाई, इतना हमारा घर में सामान पड़ा ठह ले जो भाई। इस तरह फालतू लाइव में बोलो ना यार। और के मतलब कई तो एक आधा आदमी तो 1000-2000 रुपये दे रखे, मास्टर पीछे कौन दिए यार, बस तो ठा लीजिए यार कि मैं तो 1000-2000 का तो मेरे घर में हुआ कि मैं कौन मेरे घर में ले जे भाई, इतना भरोसा नहीं है तो। अरे कोई बटे हुआ है 1000-2000 रुपये जीत लाएगी जी यार, ले लिए, मना मुसीबत में था तो मन ले लिए, क्या बात होगी। तो भी साथियों, आप सभी से अभी मैं विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं पोस्ट डालूंगा, लाइव में पुनः आऊंगा। धन्यवाद साथियों।